बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आपको आप ही की तरफ से बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो। बस रोज़ा खोल के यानी आखिरी रोज़ा 29वां रोज़ा खोला जाता है ना, फिर टीवी के आगे बैठा जाता है कि भाई देखो कब ऐलान होता है चाँद का, चाँद नज़र आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर ऐलान हो गया था चाँद का, और बस मैंने भी यही करा, रोज़ा खोल के मैं भी टीवी खोल के बैठ गई थी। तो फिर जब ऐलान हो गया तो फिर मैंने अपने काम वाम यानी कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो ऐलान सुनने के बाद ही किए जाते हैं और उससे पहले नहीं होते। तो यही सोचा जाता है अगर कल रोज़ा होगा तो कल दिन में आराम से कर लेंगे काम, लेकिन अगर यानी चाँद नज़र आ जाता है तो फिर वो काम फ़ौरन करने होते हैं। तो जनाब, यहाँ पर मैंने फिर जल्दी से, जैसे मुझे पता चला कि भाई चाँद नज़र आ गया और कल ईद है, और मेरी तरफ से आप सबको ईद की मुबारकबाद एडवांस में। इंशाल्लाह कल भी आपके साथ शेयर करूँगी व्लॉग ईद के हवाले से। तो जनाब, यहाँ पर मैंने फिर सारा ड्राई फ्रूट जो है वो निकाला, जो मुझे सेवइयों में डालना था, सेवइयाँ बनानी थी मुझे, लेकिन मैंने अभी सेवइयाँ बनाई नहीं है। अभी मैंने सिर्फ ड्राई फ्रूट निकाल के और उसको फ्राई करके अच्छा सा रख दिया है, ताकि बस जब मैं बनाने खड़ी हूँ तो मुझे ज़्यादा यानी वो नहीं करना पड़ा, और बस मेहनत नहीं करनी पड़े, और कम टाइम में जल्दी से सारा काम हो जाए। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम यानी कर लेते हैं ना पहले से, तो फिर काफ़ी काम आसान हो जाता है और पैनिक भी नहीं फैलता है इतना ज़्यादा। और वैसे भी ये चांद रात हुई, ईद हुई, ये यानी बच्चों के लिए होती है। बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। तो जब हम भी बच्चे थे तो हम भी बहुत इंजॉय करते थे। मेहंदी लगाना है, और फिर बाज़ारों के चक्कर भी नहीं ख़त्म होते थे। चांद रात तक कुछ ना कुछ चीज़, कोई मैचिंग पता चलता था, कोई मैचिंग चूड़ी लेने जा रहे हैं, कोई कभी कुछ लेने जा रहे हैं भाई, कभी कोई इयररिंग्स लेने जा रहे हैं। आखिर तक कुछ ना कुछ रह जाता था, और वो रात को 2 ढाई बज जाते थे, और वो बस अम्मी का सर खा रहे होते थे या अब्बी के साथ हम चले जाते थे कि भाई हमें बाज़ार लेकर चलें अभी। तो बस ये सब बच्चों की बातें होती हैं। और यहाँ पर जो है मैंने ड्राई फ्रूट निकाला है, मैंने कोकोनट निकाला है, यहाँ पर जो कटा हुआ मेरे पास रखा था, किशमिश निकाली है, और जनाब छुआरे हैं, बादाम हैं, और काजू हैं, और पिस्ते हैं। बस ये सब है, इनको मैं पहले कट कर लूँगी। छुआरे और यानी वो जो है कोकोनट तो कट हुआ हुआ है, बाकी चीज़ों को कट करके, और किशमिश को भी अच्छा सा यानी उसको साफ़ कर लूँगी। तो बस इसके तिनके विनके जैसे होते हैं वो हटा के फिर इसको मैं फ्राई करके और फिर एक बॉक्स में करके रख दूँगी। और सेवइयाँ भी मैंने निकाल ली हैं, क्योंकि सब चीज़ें अंदर रखी होती हैं, ज़ाहिर है वो सब निकाल के बाहर रख लिए ताकि जब सुबह मैं बनाऊँ तो फिर मुझे आसानी हो, मुझे ज़्यादा ढूँढना नहीं पड़े। तो बस मैंने अपना खाना भी बना के रख लिया है, और यानी हाफ़ डन करके रख लिया, और मीठे का भी मैंने हाफ़ डन करके रख लिया। ये देखें, सब मैंने कट कर लिया, और उसको सबको एक साथ ही मैं फ्राई कर लूँगी। तो बस यहाँ पर जो है वही काम, चांद रात वाले दिन के बस थोड़े से काम ऐसे होते हैं, जैसे कपड़े निकालने हैं। अब ईद के सुबह ज़ाहिर नमाज़ पढ़ने जाएंगे दोनों, तो पहले उनके लिए कपड़े निकाल के रखूँगी। उनके तो कपड़े मैंने इस्त्री करवा दिए थे। मेरा जो सूट है अभी उसको मैंने इस्त्री करना होगा, तो अभी कर लूँगी या फिर सुबह कर लूँगी, अभी कुछ नहीं पता मुझे। और जो है इसमें मैं आपके साथ अपना ईद का जोड़ा तो नहीं है, वो मुझे गिफ्ट मिला था। मैं तो वो, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने कहीं जाना नहीं है, जब बंदे को कहीं जाना नहीं होते, घर में ही होता है वो, तो वो कहता है फिर ऐसे कपड़े पहन लें जिसमें कंफर्टेबल हो और ज़्यादा परेशानी ना हो। तो फिर जब ईद का जोड़ा इंशाल्लाह फिर मैं जब पहन के जाऊंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज यानी ईद वाले दिन मैं ईद का जोड़ा नहीं पहन रही हूँ, और ये भी नया जोड़ा है मेरा। ज़ाहिर है आपके साथ मैंने शेयर किया था कि मुझे गिफ्ट में मिला था। अच्छा जनाब, यहाँ पर बस ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तो बस मैं इनको रखती हूँ, और फिर अपने छोटे मोटे काम, थोड़ा सा कहीं से सफाई करनी है, कोई एक आध कपड़ा कुछ धोना धुलाना है, बस ये काम होते रहते हैं। अब ज़ाहिर है आदमी लोग तो सो जाते हैं आराम से, तो ये जो हाउस वाइफ होते हैं ना, उनके काम कभी ख़त्म नहीं होते। अब वो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा भाई लाइट बंद कर दो कमरे की, तो फिर मैं लाइट बंद करके मैंने कहा लाओ चलो वॉइस ओवर करती हूँ, फिर अपने बाकी के काम निपटाऊँगी जो रह गए हैं। और फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता काम करना ना, जब सो रहे हों, अभी भी सो रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी सो रहे हो, तो फिर खड़बड़ होती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि भाई नींद डिस्टर्ब हो।
तो इससे बेहतर है फिर मैं भी सो जाती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं भी सो जाऊँ और फिर जब सुबह उठें हम तो फिर अपने काम फिर शुरू कर दें। तो बस मैंने फिर इसीलिए बहुत छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए चाँद रात के हवाले से। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जनाब कमेंट्स में भी बताइएगा चाँद रात का मेरा छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा। और फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह ईद के व्लॉग में। यहाँ पर मैं ईदियाँ भी लिफाफों में रखनी थी तो वो भी मैंने रखी, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह तो इतना टाइम नहीं होगा ना, मुझे थोड़ा या जो भी कुछ खाना वाना पकाना है उसको डन करना है, जो भी वो करना होगा। तो फिर मैंने कहा जो ये ईदियों का काम है तो ये भी रात में ही निपटा लें। और ज़ाहिर है मुझे अपने लिफाफों में भी रखनी होती हैं, जो मैंने देनी है और जो अब्बी ने देनी है वो भी मुझे यानी उनको भी सेट करके रखना होता है, किस तरह से रखना है, क्या करना है। तो बस यहाँ पर मैंने ये किया। उसके बाद मैंने कपड़े निकाले सुबह के लिए, जो ये लोग नमाज़ पढ़ने जाएंगे तो, और मैंने अपना जोड़ा भी निकाल लिया है। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। और जनाब मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।